मेरे को मतलब वही जो बोलता था वो मैं नहीं करती थी, तो डराता धमकाता था, कहता था वीडियो वायरल करूँगा, फ़ोटो वायरल करूँगा, मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ वैसे नहीं रहेगी, तो मतलब मेरे को तू जानती है मैं क्या क्या करूँगा। मारता भी था उसने, कई बार मुझे मेरे पे हाथ भी उठाया है। ये कहना चाहती हूँ कम से कम सरकारों को ये सोचना चाहिए कि 2-4 को ऐसी सजा दे कि दूसरे लोगों का दिल कांप जाए। ठीक है, पता लग जाए कि हम हिंदू लड़कियों से कितने फुट की दूरी से खड़े होकर बात करनी है। पहली बात तो मेरी बच्चियों को इनको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सद्दाम सिद्दीकी किस तरीके से साहिल बनकर लड़कियों को फंसाता है, आज इस बात का खुलासा हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक मुस्लिम सद्दाम सिद्दीकी जिसका नाम है, और किस तरीके से वो साहिल यानी कि हिंदू बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, और उसके बाद आखिर उन लड़कियों का क्या करता है, उन लड़कियों के साथ क्या होता है। मेरे साथ खुद एक पीड़िता है जिनका एक केस है जो कि कौशाम्बी गाजियाबाद का है, उत्तर प्रदेश का है। क्या कहेंगे, क्या नाम था उस लड़के का, किस तरीके से उसने आपको फंसाया और अब आपके साथ क्या हो रहा है? ये लड़का सद्दाम सिद्दीकी मुझे 2021 में मिला था। इसने मुझे जॉब के बहाने से बुलाया कि तुम्हें जॉब दूंगा, और फिर मैं गई, और इसने मतलब कुछ जॉब वॉब देनी नहीं थी। इसने झूठ बोला कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं लड़कियों को जॉब देता हूँ। तो बहाने से बुलाया, और बहाने से बुलाने के बाद मतलब मुझे कौशाम्बी के होटल सनशाइन में वो मुझे लेकर गया बहाने से ही, और मतलब कि उसने कुछ मुझे पिला विला भी दिया था, जिससे कि मतलब मेरे को थोड़ा सा इतना वो नहीं था, हाँ इतना ज़्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं चल नहीं सकती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चल नहीं सकती। तो वही है कि मतलब वहाँ पे मैं गई तो वो जो मैनेजर है वो भी उसकी जान पहचान का ही था, वो लड़का भी मैनेजर। और तो मतलब उसने बिना आईडी के मतलब मेरे को जाने दिया, और मतलब मेरे साथ वही गलत सलत किया उसने, और फिर मतलब वही वीडियो फोटोज वगैरह हैं उसके पास, जिससे वो मेरे को ब्लैकमेल करता था, धमकियां देता था। आपको इससे आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब मुलाकात हुई आपकी, और क्या आपको आप दोनों के बीच प्यार था, या फिर आपको लगा कि हाँ भाई चलिए अब मुलाकात हो गई, नौकरी के बहाने बुलाया, एक रिश्ता आगे बनता गया, रिश्ता आगे नज़दीक हुआ? नहीं, मतलब कि वो तो एक तरीके से इसने फ्रॉड किया ना मेरे साथ कि जॉब दूंगा। प्यार व्यार का तो कोई मतलब वो ही नहीं था, प्यार व्यार का कोई ऐसा नहीं था। उसने मतलब वही है, फ्रॉड करने के लिए ही बहाने से मुझसे बात करी कि मतलब इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा। तो आप थोड़ा टाइम बाद आए होंगे ना, तुरंत नजदीक? हाँ जी, ऐसा नहीं है। उसने पहले से माइंड में ये था कि मतलब इसको यूज़ करने के बाद इसको छोड़ना है तो है ही, छोड़ दूंगा गलत सलत करके। और मतलब वैसा ही उसने सेम मेरे साथ किया। जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, इमोशनल ब्लैकमेल किया, और प्रेम जाल में फंसा लिया उसने। हाँ जी, उसने बिल्कुल मेरे को फंसा लिया, और फिर वही मेरे को मतलब वही जो बोलता था वो मैं नहीं करती थी, तो डराता धमकाता था, कहता था वीडियो वायरल करूँगा, फ़ोटो वायरल करूँगा, मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ वैसे नहीं रहेगी, तो मतलब मेरे को तू जानती है मैं क्या क्या करूँगा। मारता भी था उसने, कई बार मुझे मेरे पे हाथ भी उठाया है, और मतलब वही जाति वाति को लेके, धर्म को लेके बोलता था, धर्म परिवार। नौकरी लगवाई आपके? नहीं, नौकरी नहीं लगवाई, वो वैसे झांसा देता। हाँ, झांसा देता रहा नौकरी का कि नौकरी दिलवाऊंगा, ये सब झांसा देता था। वो तो उसने एक तरीके से मतलब झूठ बोलना था, वो गलत करना था। उसने एक ये तरीका अपनाया था कि मतलब इसको कैसे मतलब ये आपको कब पता लगा कि वो साहिल नहीं सद्दाम सिद्दीकी है? ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि उसका नाम, असली नाम सद्दाम सिद्दीकी है, साहिल नहीं है। और मैंने उसको बोला कि मतलब तुमने मुझे अपना नाम झूठा क्यों बताया? तो कह रहा तो क्या होता है झूठा नाम बताने से? और मतलब कि मैंने कहा तुमने अपने आप को बोला कि मैं हिंदू हूँ, तो कह रहा कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, अब पता चल गया ना मैं मुस्लिम हूँ। तो वही कहने लगा कि मतलब जो मैं चाहता हूँ वैसे नहीं रहेगी मेरे साथ, तो मैं ऐसा वैसा कर दूँगा, फिर तेरे को तू समझ नहीं पाएगी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसा मतलब उसने मतलब धमकियाँ वमकियाँ दी है मेरे को मारने वारने की, मुझे डर भी है। तो वही है कि मतलब मैंने उसके मतलब कार्रवाई की उसके खिलाफ़, गलत सलत जो भी उसने मेरे साथ किया है। हाँ, वो बोलता था मेरे को, बीफ वीफ खाने के लिए भी कहता था वो मेरे को, मीट खाने के लिए कहता था, और कहता था मेरे धर्म में आ जाओ, मतलब वही मतलब कि बुर्खा पहनना पड़ेगा मेरे धर्म में आने के बाद, जो जो हम चाहते हैं वैसे रहना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां इन सब चीज़ों से जूझ रही है अब तक, मतलब लड़कियां मतलब कर रही है, जैसे मतलब मेरे साथ हुआ है ऐसा और भी लड़कियों के साथ हो रहा है। हो सकता है इसने और भी पहले लड़कियों के साथ ऐसा किया हो, किसी लड़की ने डर की वजह से, परेशानी से,
फैमिली की वजह से नहीं आवाज़ उठा पाती, ऐसे लोगों के खिलाफ सह जाती है, फिर ऐसे लोगों का और मन बढ़ता है, वो और गलत करते हैं, सोचते हैं अरे अब कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है, फिर और भी आगे गलत करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और लड़कियों तक भी ये बात मेरी पहुँचनी चाहिए कि मतलब ये मुस्लिम्स किसी के सगे नहीं होते, ये सब एक जैसे ही होते हैं। हाँ, जब मैंने मतलब एफआईआर की उसके खिलाफ, तो मतलब उसकी बहनें मेरे घर जब आ गई थी तो उस लड़के ने बोला कि धर्म परिवर्तन कर ले, तू धर्म परिवर्तन कर ले, और मतलब कि इस तरीके से तो वही डराने धमकाने लगा कि मतलब मारा भी था, गलत सलत परिवार ने आपसे मारपीट करी? हाँ, उसकी बहनों ने मेरे को मारा आके, और मतलब उसकी एक बहन जो है लुबना और एक अर्शी, मतलब वो मेरे घर आई थी और ज़बरदस्ती मेरे घर आके घुस गई, ज़बरदस्ती। फिर आस पड़ोस के लोगों ने भी उसको देखा, बोला, फिर भी वो मानी नहीं, फिर भी मतलब वही घर में ज़बरदस्ती घुसना बहाने से। और मतलब कि जब घर में आई तो मतलब वही कहने लग गई कि तूने हमारे भाई के खिलाफ जो कंप्लेन की है तू वापस ले ले वो कंप्लेन, और मतलब अगर तेरे को। अब आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से आपकी क्या अपील है? मैं यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के योगी जी से मेरी यही अपील है कि इस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए। इसने मेरे साथ भी गलत किया, ये और भी लड़कियों के साथ ऐसा गलत करेगा। अगर इसे सज़ा नहीं मिली तो और भी लड़कों का मन बढ़ेगा जो इसी के मतलब मुस्लिम धर्म से हैं, क्योंकि ये सब लोग देखेंगे अगर मेरे इतना बोलने के बाद भी अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो मतलब कि उसका मन बढ़ जाएगा और ये सब करने का, कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, और ये सब करना कोई हमारे लिए तो वैसे ये तो सोचते ही हैं ये चीज़ कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है नहीं। सद्दाम सिद्दीकी साहिल बनकर इनको लगातार प्रताड़ित करता। आस्था क्या कहेंगी, ये फिर एक ऐसा प्रकरण सामने देखने को मिला है, हर बार इस तरीके के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं, आखिर क्या हो गया, इस तरीके से क्यों प्रकरण सामने आते हैं कि भाई सद्दाम ने साहिल बनकर वो कर लिया, किसी ने इस तरीके से लड़कियों को फंसा दिया, फिर उसके बाद इनका ये हाल होता है? ये भैया आपको शुरू से ही पता है कि ये लोग नाम चेंज करके, है ना, अपनी आईडी बदल के अपने आप को हिंदू कलावा बांधना पड़े, तिलक लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये किसी भी नीचता तक गिरना पड़े, इस्लाम के लोग लड़कियों को फंसाने के लिए यही करते हैं। और इनके इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि हम लोग काफिर हैं, तो अगर हम लोग काफिर हैं तो हमारी बच्चियां भी तो काफिर हुई, फिर उनसे ये प्रेम जाल वाला क्यों सिस्टम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कम से कम सरकारों को ये सोचना चाहिए कि 2-4 को ऐसी सजा दे कि दूसरे लोगों का दिल कांप जाए, ठीक है, पता लग जाए कि हम हिंदू लड़कियों से कितने फुट की दूरी से खड़े होकर बात करनी है। पहली बात तो मेरी बच्चियों को इनको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। और कई जैसे ये बहक गई, आपको मैंने फोटो दिखाई थी कि कैसे वो मतलब एक भोला भाला चेहरा और एक वो लग ही नहीं रहा कि वो इस्लाम का, ऐसा लग रहा है नेपाली हो जैसे वो। तो ये ऐसे ही करके बच्चियों को बहला फुसला कर हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भैया मैं तो योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, योगी जी के राज में बहुत सुखी हैं हम लोग, बहुत सुखी हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। तो मैं योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, जैसे सब बच्चियों को आप इंसाफ दिलाते हो तो इस बच्ची को भी इंसाफ दिलाओ। ये बड़ी उम्मीद से जो कोई बोलता है तो बड़ी उम्मीद से बोलता है आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कि मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ इस बच्ची की उम्मीद है जो ये भी एक लव जिहाद का शिकार बन गई थी, काफ़ी टाइम ये बेचारी पीड़ित होती रही, इसकी उसने हिंदू बन के वीडियोज़ बनाई कि हम शादी करेंगे, हम तो ये हमारी निशानी रहेगी, प्यार हमारा अभी पहले निशानी रहेगी कि शादी के बाद हम देखा करेंगे कि हम मतलब आपस में हमने, उसको क्या पता था कि ये मुसलमान निकलेगा। और उसको कितनी देर यूज़ ये इस बात के लिए करता रहा कि क्या उसका नाम है, मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। बच्ची है, बच्ची तो इज्जत के मारे डरेगी, तू यहाँ पे आ, तुझे मेरे दोस्तों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, तुझे ब्रीफ भी खाना पड़ेगा। ये इन लोगों के तरीके गलत होते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम इस बच्ची की तरफ ही लोग देख ले कि इस बच्ची के साथ क्या हो सकता है, तो कल को इनकी बच्चियों के साथ। हिंदुओं, मैं सनातनियों से यही कहना चाहती हूँ, सनातनियों आपकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि मेरी बच्ची सेफ है, इसकी मम्मी। उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां बहक जाती हैं, जो ये कहती हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो पढ़े लिखे समाज में हैं, इसमें मैं हायर एजुकेटेड हूं, उन लोगों के लिए आप क्या? तो श्रद्धा ने भी यही कहा था अपने मम्मी पापा से कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले में अपनी लाइफ का फैसला, ऐसा अच्छा फैसला लिया कि वो 1.5-2 साल बाद 35 टुकड़ों में आ गई। कितना बढ़िया लाइफ का उसने फैसला लिया था। तो जो लाइफ अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती हैं, बहुत हाई एजुकेटेड समझती है ना, वो ही मरती है। आपने कभी सुना कि किसी गांव की लड़की के साथ लव जिहाद हुआ है?
संस्कार, गांव की लड़कियों को संस्कार होते हैं, उनके माँ बाप के पास टाइम होता है। आजकल माँ बाप के पास कहाँ टाइम है। आजकल माँ बाप खुद सोशल मीडिया पे रात को 2-2 बजे तक लगे रहते हैं। आप ट्विटर पे देख लो, स्पेस भरे होते हैं। कहाँ उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे यही करते हैं, 2 बजे तक मम्मी पापा बिजी, 2 बजे तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी। मैं तो कहती हूँ कि बच्चियों सबक लेना चाहिए। ये जो तुम कहती हो ना, नहीं नहीं माता जी तो ऐसे ही बोलती है, जहर उगलती हैं, हिंदू मुस्लिम करती हैं, मेरा साहिल ऐसा, मेरा सुदेव ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो बच्चियों, अब्दुल किसी का भी हो, इसके जैसा हो, श्रद्धा जैसा हो, निकिता जैसा हो, अंकिता जैसा हो, खुशी जैसा हो, एक जैसा ही होते हैं। सब एक ही किताब पढ़ते हैं, कुरान, और उसमें जो लिखाया जाता है उस पर चलते हैं। मैं यही चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं, क्या आपके साथ वो कभी मंदिर वगैरह या इस तरीके की कोई एक्टिविटी देखी आपने कि जिस तरीके से वो बताता था कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, तो आपने यकीन कैसे कर लिया कि वो हिंदू ही है? हाँ, वो मेरे साथ मंदिर भी गया है कई बार, और दिवाली पे दिए हुए जलाना, और मतलब कि मिठाई विठाई खिलाना, और मतलब काली माता मंदिर जाता था दिए जलाने, मतलब ये सब तो वो करता ही था। ढोंग करता था, मतलब दिखाने के लिए कि मतलब मैं हिंदू हूँ, ये सब करता ही रहता था। और जब बाद में जब मुझे पता चला ये मुसलमान है, तो फिर वही मेरे को गलत सलत बोलने लगा, धमकियाँ देने लगा, ये सब मारने वारने लगा। मारता पीटता तो था ही वो, मेरे को हमेशा से, शुरू से ही मारता था। तो देख सकते हैं आप, पीड़िता अपना दर्द बता रही है। जी, अब तक मतलब मैंने ये सब इसलिए सहती गई, ये सब करता था वो मेरे साथ। एक तो वो जातवात को लेके बहुत बोलता था मेरी, और दूसरी बात कि वही धमकियाँ देता था कि मार दूंगा तेरे को। हाँ, वो मतलब ऐसा बोलता था मेरे को, तो डराता धमकाता था, इसलिए मैं ये सब चीज़ें सहती गई। जब मेरे को लगा, जब मैं ऐसे कुछ लोगों को मैंने बताया, जब मैं मिली, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा, तब मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की और FIR दर्ज की। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पीड़िता का कहना है कि कार्रवाई तो हिम्मत करके कर दी है, लेकिन प्रशासन से और सरकार से, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील है कि ऐसे सद्दाम जो साहिल बन के लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनका क्या हाल करते हैं, वो आपने लगातार देखा। और ये पीड़िता भी अपना दर्द इस कैमरे की सामने, इस माइक की जुबान से बयां कर रही हैं। लेकिन अब आसरा यही है, गुहार यही है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ